मिर्गी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो किसी को भी कहीं भी किसी भी समय अपनी जकड़ में ले सकती है। सोचिए, आप एक सामान्य दिन में अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है जो न केवल आपको बल्कि आसपास के हर व्यक्ति को हैरान कर देता है। एक पल पहले तक आप पूरी तरह से सामान्य थे और अगले ही पल आपके शरीर में जोरदार झटके आने लगते हैं, आपकी आंखें उलट जाती हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है और पूरा शरीर बेकाबू हो जाता है। यह मिर्गी का दौरा है जो न केवल खतरनाक है बल्कि असहनीय भी। मिर्गी के दौरे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो बिना किसी चेतावनी के हमला करती है। सड़कों पर चलते वक्त, स्कूल या कॉलेज में, ऑफिस में या फिर घर पर कभी भी कहीं भी यह अटैक कर सकती है और जब दौरा पड़ता है तो व्यक्ति को नियंत्रण से बाहर कर देता है। उस वक्त अगर सही मदद ना मिले तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। मिर्गी मस्तिष्क में होने वाली असामान्य गतिविधियों की वजह से भी होती है जो आपके शरीर को एकदम से लाचार बना देती है। दौरे के दौरान व्यक्ति अपना होश खो देता है, वह खुद को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता और उसकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। इसके परिणाम कभी कभी गंभीर होते हैं, जैसे सिर की चोटें, शरीर में गंभीर मोचें या फिर कुछ मामलों में मौत भी। यह एक खतरनाक बीमारी है जो किसी को भी चुपके से अपनी चपेट में ले सकती है। मिर्गी के दौरे के समय एक छोटी सी गलती भी जान का खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए इस बीमारी के बारे में जानना और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आज हम मुद्रा विज्ञान में से एक ऐसी मुद्रा को लाए हैं जिस मुद्रा को करने मात्र से आपका मिर्गी का दौरा पड़ना बिल्कुल बंद हो सकता है। यदि आप नियमित संयमित होकर इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्द ही आपका मिर्गी का दौरा पड़ना बंद हो सकता है। रोग का नाम और मुद्रा का नाम थोड़ा मिलता जुलता है, यानी हम कहें कि थोड़ा सा एक जैसा ही है, क्योंकि मृगी नाम है मुद्रा का और मिर्गी नाम है रोग का, तो दोनों मिलता जुलता है। मृगी मुद्रा यानी कि हिरण के जैसे दिखने वाली मुद्रा, हिरण का जैसा सिर होता है, सिर का भाग, वैसे इस मुद्रा का आकार होता है। जब भी आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हिरण के सिर जैसा ये दिखता है। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य। आपको अपने चैनल यानी कि योग निलयम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसी मुद्रा है जिस मुद्रा को करने मात्र से मिर्गी का दौरा पड़ना बिल्कुल बंद हो सकता है और भी ब्रेन से संबंधित रोग, दिमाग से संबंधित रोग बिल्कुल दूर हो सकते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा बेचैनी होती है बार बार तो भी ये दूर हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि मुद्रा को कैसे किया जाता है, इसको करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और मृगी मुद्रा से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि मृगी मुद्रा का अभ्यास करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। जब भी हम मृगी मुद्रा का अभ्यास करें तो ध्यान दें, शांत वातावरण हो, बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल कोलाहल ना हो, जहां पर शोर ना हो, ऐसे स्थान को चुने। कुछ बिछा लें नीचे, मैट, चटाई या फिर गद्दा या फिर जो भी आपको यथासंभव उपलब्ध हो ऐसा कुछ बिछा लें। किसी भी एक आसन पे बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। यदि आपका पद्मासन लग सकता है तो आप पद्मासन में ही बैठिए, या फिर आपका ब्रह्मचर्य आसन या फिर सिद्धासन लगता है तो आप इस आसन में बैठ सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखें। यदि आपका कमर गर्दन बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता, आप किसी आसन पे नहीं बैठ सकते, तो आप दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं या फिर आप चेयर पे बैठ सकते हैं टेक लगा के, या फिर आपको जैसे भी बैठना चाहें वैसे बैठ सकते हैं। बस यही ध्यान रखें कि मुद्रा करते समय कोई भी गड़बड़ी ना हो। मुद्रा को करने से पहले हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे। हाथों से की जाने वाली मुद्रा है, दोनों हाथों से की जाती है, तो ध्यान से देखेंगे। हमारा जो अंगूठा है, हमारा मध्यमा और अनामिका उंगली, ये 3 उंगलियों से की जाने वाली मुद्रा है, तो 3 उंगलियों को देखेंगे। हमारा जो अंगूठा का पर्वत भाग है, जो उठा उठा सा भाग है, और ये इसका जो ये दोनों उंगलियों का उठा उठा भाग है, दोनों उंगलियों के उठे उठे भाग पे इस तरीके से लगाएंगे ये मृगी मुद्रा। ध्यान से देखेंगे, दोबारा देखेंगे, अंगूठे को मोड़ते हुए ले जाएंगे इस तरीके से, और जो दोनों उंगलियां हैं यानी कि अनामिका और मध्यमा उंगली, इन दोनों के पर्वत यहाँ जो उठे उठे से भाग रहते हैं, इस पे इस तरीके से रखेंगे। ये है मृगी मुद्रा। दोनों हाथों से देखेंगे, अंगूठे को ले जाएंगे अनामिका और मध्यमा उंगली के ऊपर के भाग में इस तरीके से रखेंगे और अपने घुटने पे इस तरीके से विराजित कर लेंगे। दोनों आंख बंद करेंगे, ब्रीथ करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, कम से कम 10 ब्रीथ करेंगे। ब्रीथ इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सहेल। इस मुद्रा का अभ्यास आप यदि ध्यान और प्राणायाम या फिर योग के साथ में करते हैं तो ज़्यादा फलदायी होता है। आइए हम जानते हैं कि मृगी मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या शारीरिक लाभ प्राप्त होता है। जब भी हम मृगी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। जिनको बहुत अशांति का प्रॉब्लम है, मन जिनका बिल्कुल खिन्न रहता है, बिल्कुल चिंता में घिरे रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, उन लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से मन उनका शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उन लोगों के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से मिर्गी का दौरा पड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है और फेफड़े से संबंधित रोग भी बिल्कुल ठीक होते हैं। इसके आध्यात्मिक लाभ भी हैं। आपने देखा भी होगा जब भी हवन या यज्ञ करते हैं हम तो मृगी मुद्रा से ही आहुति डालते हैं। आपने देखा भी होगा जब हम मृगी मुद्रा से आहुति डालते हैं तो ही ये आहुति पूरा हुआ माना जाता है। यदि जिनको ध्यान लगाना है उनके लिए यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इस मुद्रा के अभ्यास से ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। इस मुद्रा को करते समय कुछ सावधानियां भी बरतें। जब भी हम इस मुद्रा का अभ्यास करें तो ध्यान दें, खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद इस मुद्रा का यदि हम अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है। वैसे तो जो मुद्रा का सही समय है वो प्रातः का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जिस समय बिल्कुल शांति होती है, देवता विचरण करते हैं। यदि आप उस समय लगाते हैं तो मुद्रा का जो फल होता है, जो लाभ होता है वो आपको सही ढंग से दिखाई देता है। लेकिन आप यदि नहीं कर सकते, सुबह किसी भी कारणवश रुग्ण हैं आप यदि, तो आप कभी भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। लेकिन ध्यान दें कि खाना खाने से लगभग 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद ही इस मुद्रा का यदि आप अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा फल मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते। यदि आप चाहते हैं हम आपको नई जानकारी देते रहें, साथ ही साथ यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो योगा निलयम चैनल पर जाएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।